दिन पहले तक जो हॉलीवुड ऐसा दिख रहा था वो अब ऐसा दिख रहा है। अमेरिका का लॉस एंजिल्स पूरी तरह से जल रहा है। जो देश दूसरे देशों को डराता धमकाता रहता है, दूसरे देशों के पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस को कंट्रोल करता है, दूसरे देशों के बीच झगड़े को उकसाता रहता है, वो देश आज पूरी तरह से जल रहा है और इसे रोकने में अमेरिका पूरी तरह से नाकामयाब हो रहा है। इस वीडियो के लास्ट तक आप सब बने रहिएगा, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इस वीडियो में मैं 1000 रुपए का अमेजोन गिफ्ट वाउचर कोड दूंगा, जिसे जाकर के आप अमेजोन पे रिडीम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉस एंजिल्स में जो आग लगी है उसका मेन रीजन क्या है और क्या इसके पीछे सरकार की कोई साजिश है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस घटना का प्रेडिक्शन आज से 6 महीने पहले ही हो चुकी थी, फिर भी अमेरिका की सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। लॉस एंजिल्स फायर के कारण अमेरिका की इकोनॉमी को कितना बड़ा लॉस हुआ है आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप इस मैप को देखिए, ये पूरा एरिया लॉस एंजिल्स है। यहाँ पे एंजिल्स नेशनल फॉरेस्ट है, यहाँ पे टोपांगा स्टेट पार्क है और इसके बगल में ये पूरा एरिया नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। यही चारों पॉइंट आगे चल के लॉस एंजिल्स के जलने का मेन कारण बनता है। ये जो फॉरेस्ट है टोपांगा स्टेट पार्क और एंजिल्स नेशनल फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ड्राई हो चुका था। पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख चुके थे, मानो कि एक चिंगारी ही काफी है पूरे जंगल को तबाह करने के। और उसी समय वहाँ की हवा 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। यही तेज हवा और वहाँ का वार्म क्लाइमेट लॉस एंजिल्स में आग लगने का मेन कारण बनता है। फॉरेस्ट फायर ड्यू टू फ्रिक्शन, ये टर्म आपने क्लास 4th या 5th में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें तेज हवा के कारण दो पेड़ों के ब्रांचेस आपस में रगड़ाती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। और अगर वहाँ का क्लाइमेट पूरा तरह से सूखा हुआ है, ड्राई है, एयर में मॉइस्चर के परसेंटेज नहीं है, तो वो आग पकड़ लेती है। और लॉस एंजिल्स में आग लगने का मेन रीजन यही था। हवा इतना ज्यादा तेज था कि आग को फैलाने में वह पेट्रोल की तरह काम कर रहा था और कुछ ही घंटों में पूरा लॉस एंजिल्स जलने लगता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना को आज से 6 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था। अमेरिका के मोस्ट फेमस पॉडकास्ट होस्टर जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट में लॉस एंजिल्स के वाइल्ड फायर को प्रेडिक्ट कर लिया था। One day, he goes, it's just going to be the right wind and fire is going to start in the right place and it's going to burn through LA all the way to the ocean and there's not a fucking thing we can do about it. जुलाई 2024 में जो रोगन अपने एक पॉडकास्ट एपिसोड में फायर फाइटर मैन को बुलाते हैं। इसके साथ वो बातचीत करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जैसी भी लॉस एंजिल्स की क्लाइमेट है, हीट, ड्राई एंड हाई विंड, जिसके कारण लॉस एंजिल्स के जंगलों में भारी आग लग सकती है, जिसे रोकना नामुमकिन होगा। एक और हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनी में से एक कंपनी स्टेट फार्म मार्च 2024 को एक अनाउंसमेंट करता है, जिसमें बताता है कि कैलिफोर्निया के 72,000 घर और अपार्टमेंट्स का इंश्योरेंस कवर बंद कर दिया जाएगा, यानी कि उसका इंश्योरेंस रद्द कर दिया जाएगा। कंपनी से जब इसका कारण पूछा जाता है तो वह बताती है कि बदलते मौसम के कारण लॉस एंजिल्स के जंगलों में भारी आग लग सकती है, इससे काफी ज्यादा बर्बादी हो सकती है और उसकी भरपाई करने में हमारी कंपनी नहीं टिक सकती है। इसी के कारण 3 जुलाई 2024 को 30,000 होम ओनर्स और 42,000 कमर्शियल अपार्टमेंट्स ओनर्स का इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर दिया जाता है। और इसके ठीक कुछ महीने बाद यानी कि 7 जनवरी 2025 को लॉस एंजिल्स में भारी आग लग जाती है और उस समय का तेज हवा सेंटा एना विंड उस आग को तेजी से फैला देती है। ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार को इस हादसे के बारे में पहले ही सब कुछ पता था, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब हम देखेंगे कि लॉस एंजिल्स की जंगलों में लगी आग के कारण क्या क्या नुकसान होता है। इस हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,300 से ज्यादा घर और इमारतें जलकर राख हो चुकी है। इस आग में ईटर फायर और पेलिसेड्स फायर मिल करके 40,000 एकड़ लैंड को जला देता है, जिसमें पेलिसेड्स फायर 23,713 एकड़ लैंड को और ईटर फायर 14,021 एकड़ लैंड को। इस आग के कारण अमेरिका को बहुत भारी लॉस हुआ है। अब तक $250 बिलियन के लॉस का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को $20 बिलियन का लॉस हुआ है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से जानवर और पक्षी पूरी तरह से जलकर समाप्त हो रहे हैं। इस हादसे में लाखों पक्षी और जानवर मारे जा चुके हैं, पूरे जंगल का इकोसिस्टम तबाह हो चुका है। लॉस एंजिल्स की इस आग ने हम सबको एक बहुत बड़ी सबक दी है
कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें पहले से ही अवेयर रहना होगा। हमें टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। जंगल को बचाना होगा ताकि हमारा भविष्य भी बच सके। सेव फॉरेस्ट, सेव आवर फ्यूचर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। जय श्री राम।